एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मुझे मेरे जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और कुछ करने का मन भी नहीं करता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, कारण ही तो जानने आया हूँ। अगर मुझे मेरे दुख का कारण पता हो तो मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? ये सुनकर जवान लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो अंत में दुख ही हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। नहीं, ये एकदम गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है, इसलिए मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी है। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न व उलझन नहीं रह जाएगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वह खिलता है और शाम को वह मुरझा जाता है, वह गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर एक फूल पहले ही ये सोच ले कि शाम होते होते वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो वह कभी खिल ही नहीं सकेगा, वह अपनी सुगंध फैला ही नहीं सकेगा। ठीक उसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को ही देखते हो और हर समय ये सोचते रहते हो कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस कर ही नहीं सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी इसी पल खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम तो उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो और ये है तुम्हारे दुख का असली कारण। अगर तुम अपने जीवन में उन चीजों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हों, अगर तुम चाहो तो वहां से बाहर आ सकते हो और चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना पूरी तरह से तुम्हारे ही ऊपर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता रहता है, तब वह दुखों से गिर जाता है। हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई भी चिंता, कोई भी दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए तो हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ। ये सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के एक कण से भी छोटी लगने लगेगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जीऊंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी जीकर मरूंगा। जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कम समय में मृत्यु आ रही है, वह सिर्फ दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे तो अभी मौत आएगी ही नहीं। और हर इंसान यही सोचता है कि मृत्यु तो केवल दूसरों के लिए, लेकिन मृत्यु भी क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी की चाहत से आए? वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जाता है। अगर हर इंसान ये स्वीकार कर ले कि वह अभी इसी वक्त मर सकता है, तो उसके जीवन में आलस्य, दुख, चिंता, परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे अभी भी मौत आ सकती है, तो फिर वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ की चिंता, पश्चाताप करने में नहीं बिताता।
फिर वे एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर उतर जाता है कि ये पल दोबारा मिले ना मिले। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इसमें चिंता, द्वेष, पश्चाताप, आलस्य आदि करने का समय ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हम कभी भी ज़िंदगी सुषमता का आभास नहीं कर पाते और अपना अमूल्य जीवन यूं ही अपने बनाए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर बस अंत समय नज़दीक आ जाता है तो लगता है कि अभी तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं तो पूरी ज़िंदगी बस यूं ही आलस्य, चिंता और दुखों में गुजार दी। और ये वही लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बहुत लंबा होने वाला है। इसलिए अगर तुम ये समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और कभी भी आ सकती है और जीवन में दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकोगे। और जब तुम अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लोगे तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख की असली वजह क्या है। मेरे ये वचन केवल तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि केवल मेरे शब्दों मात्र से ही तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।